जलने वाले जलते रहेंगे, भगवाधारी चलते रहेंगे, जयकारा लगेगा हनुमान का वहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। राम भजन गाने के बाद मैं अगर तौबा करती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरा पूरा परिवार, मेरा घर अगर तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, तो गांव में रहने दिया जाएगा मुझे, वरना मुझे गांव से निकाला जा रहा है। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मान रही हूँ, राम जी ये नहीं कह रहे हैं कि अपना धर्म छोड़ के आओ, मेरा करो। मैं सब वो भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। मौलाना सारे मेरे गाँव वालों का कहना है कि या तो आप सभी मिल करके इससे तौबा करो। तुमने ये लाइन क्यों गाई? तुम इस्लाम से बेदखल हो, तुमको इस्लाम में नहीं रहने दी जाएगा। आप भगवान राम को मानते हैं, इसी बात की तकलीफ है मौलाना को? हाँ, इसी बात की। उनका कहना है कि आप दुनिया के किसी भी गाने को गाइए, बट राम भजन ना गाइए। कि वर्षों की प्रतीक्षा अब तो पूरी होने वाली है, वर्षों की प्रतीक्षा अब तो पूरी होने वाली, 22 जनवरी को फिर से मनेगी दिवाली, राजा राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर, सबसे पहले तो सभी को जय सिया राम और सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तरन्नुम है सर जी। मैं गा रही हूँ काफ़ी लगभग 3 साल से राम भजन। मैं जगराता करती हूँ और शाम कीर्तन वगैरह सब कुछ करती, लेकिन मैंने जब ये सब तरफ राम में सब कुछ देखा मैंने, तो मेरे मन में भी जो कुछ चाहती, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी राम भजन गाऊँ और चैनल के माध्यम से इसको डालें। फिर मैंने, हमारे दादाजी हमारे बगल में बैठे हैं, मुकेश पंडित दादा, इन्होंने एक भजन की कंपोजिशन की लिखा और उसको मैंने गाया, और गाने के बाद वो इनके चैनल पे रिलीज़ हुआ, ओमकार म्यूज़िक जोन पे, जिसके बोल हैं कुछ ऐसे कि सुना के बता दे सर। उसके बोल ये हैं कि जलने वाले जलते रहेंगे, भगवाधारी चलते रहेंगे, जयकारा लगेगा हनुमान का वहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। इसको मैंने गाया और गाने के बाद इस भजन को मुझे अभी रिलीज़ हुए मुश्किल से याद तीसरा दिन है, और बड़ा प्यार मिला लोगों का, और जिसके कारण मेरे गांव पे, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से हूँ, और मेरे गांव पे मेरे जितने मामा नाना हैं और क्या करें हैं, मेरे गांव के सभी लोग और खासकर मौलाना लोग मेरे घर पे आए, सभी ने मुझे मैसेज किया, तो मैंने किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, और सब मेरे घर पे आए, बोले उस लड़की को बुलाओ यहाँ पे और उससे पूछे कि उसने ऐसा भजन क्यों गाया। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे घर से जब कॉल आया कि ऐसा कह रहे हैं, तो मैं गई नहीं, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है इस टाइम, मैं गई नहीं, मैं 11वीं की छात्रा हूँ। और उसके बाद जब मैं वहाँ से घर से मैंने बात किया, मैंने कहा ऐसे बताइए, लोगों ने मेरे घर पे जाके 2 मौलाना गए, और जाने के बाद उन्होंने कहा कि एक जो मौलाना सबसे बड़े हैं मेरे गांव के, वो बाहर रहते हैं, और उनका कॉल आया, उनका मैसेज आया, मेरा सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। सबने कहा कि अगर आप तौबा कर रहे हैं, सोचो राम भजन, मतलब बात सुनिए कितनी बड़ी बात है, राम भजन गाने के बाद मैं अगर तौबा करती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरा पूरा परिवार, मेरा घर अगर तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, तो गांव में रहने दिया जाएगा मुझे, वरना मुझे गांव से निकाला जा रहा है, अलग किया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इनको बेदखल करो, अगर ये पहले इनको समझाओ, अगर ये मान रहे हैं। तो मैंने कहा भाई समझाने की क्या बात है, अगर मैंने कोई गलती की होती मैं बिल्कुल माफ़ी मांगती। मैंने राम भजन गाया है, सब तरफ राम में है, तो उसमें क्या ही दिक्कत है। राम भजन गाने का मतलब आपका ना विरोध किया ना, तो हम उसका क्या, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मान रही हूँ, राम जी ये नहीं कह रहे हैं कि अपना धर्म छोड़ के आओ, मेरा करो। मैं सब वो भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं चाहता हूँ वो भजन एक बार फिर से सुनाएं और एक उसकी पूरी कड़ी सुनाएं, जिससे कुछ मौलानाओं को जो तकलीफ हुई है पूरे जोश में सुनाइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जलने वाले जलते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे, भगवाधारी चलते रहेंगे, भगवाधारी चलते रहेंगे, जयकारा लगेगा हनुमान का वहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। ये सच है, ये मैंने इसको सच में माना कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बस इसी बात को उन लोगों का कहना है, मौलाना सारे मेरे गांव वालों का कहना है कि या तो आप सभी मिल करके
इससे तौबा करो, तुमने ये लाइन क्यों गाई, तुम इस्लाम से बेदखल हो, तुमको इस्लाम में नहीं रहने दी जाएगा। तो इससे अगले की एक कड़ी सुनाइए हमें, कौन सी कड़ी आगे क्या कहती है? अच्छा, इसका अंतरा इसका अंतरा है। और उसके बाद सर मैं एक संदेश, बस केवल मेरा अपील बाहर जिससे ये किसी तक ये खबर जाए, बस मुझे इतनी बात ही कहनी है कि या तो मुझे सच में बताया जाए कि मैं राम भजन नहीं गा सकती, लेकिन कारण सबसे पहले कि मैं क्यों नहीं गा सकती। अगर मैं तो गरीब हूँ। खैर, आप भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं? जी। अगर मैं अपना आदर्श मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर। अपना पूर्वज मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो क्या यही तकलीफ है उन मौलाना बरसों की 500 वर्षों की जो सपना देखते देखते ना हमारे पूर्वज चले गए, वो हमारे सामने साकार हो रहा है। अभी भी हम ना माने तो ये हमारी मूर्खता है। अभी भी अगर हम आप भगवान राम को मानते हैं, इसी बात की तकलीफ है मौलाना? हाँ, इसी बात की। उनका कहना है कि आप दुनिया के किसी भी गाने को गाइए, बट राम भजन ना गाइए। तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि क्यों ना गाएं, ऐसा क्या दिक्कत है उनसे? इस चीज़ को जितना आगे बढ़ा सके आप लोग मेरा इस चीज़ में सपोर्ट करिए। और अब क्या हो रहा है कि वो लोग मेरे घर पे ही फोर्स कर रहे हैं। मैं तो खैर बाहर रहती। क्या धमकी भी दे रहे हैं वो लोग? बहुत धमकी दे रहे हैं भाई। अगर आपको रिकॉर्डिंग अभी सुना रहे हैं, मौलाना लोगों की रिकॉर्डिंग है, वो सुना रहे हैं और कह रहे हैं अब हम तो बाहर रहते हैं, क्योंकि बाहर मैं 3 साल से लगभग बाहर रहती हूँ और वहीं पर भजन कीर्तन करते हैं, सीखते हैं। ये सब कितने टाइम से आप राम के भजन गा रहे हैं? मैं लगभग सर 3 साल से गा रही हूँ। तो ये आपके मन में कैसे अचानक आया? क्योंकि हमने इससे पहले भी कई ऐसे मुस्लिम गायिकाओं को देखा है, कई नाम है, फरवानी नाज जैसी आप महिला को, जो इन्होंने शिप पे गाना गाया, बड़ा अच्छा गाना गाया। तो आज तो लेकिन चारों तरफ राम में माहौल है, तो आपके मन में कैसे आया कि भगवान राम के लिए भी मैं भजन गाऊं? देखिए, मेरा कोई दिखावा नहीं है राम जी के लिए या हनुमान जी के लिए, किसी के लिए नहीं। जो मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ के उस चीज़ को कर रही हूँ। मैंने किसी को सुन के, किसी को देख करके इस चीज़ को नहीं अपनाया है। मैंने पढ़ा है और मैं सब कुछ पढ़ती हूँ। मैंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद मुझे जो सही लगा है, मैंने उस काम को किया है। आप मानते हैं कि सभी का डीएनए एक है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पर जन्म लेने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति हिंदू है और सभी का डीएनए एक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबका मानती हूँ। मतलब मैं नहीं थी उसमें, लेकिन मैंने पढ़ा इस चीज़ को। जब आगे मुस्लिम थे या हिंदू थे, मुझे इस बात का वो नहीं है कि मतलब क्या थे हम, क्योंकि हम पैदा नहीं हुए, हम जाने नहीं, बट पढ़ा इस चीज़ को। ठीक है, अब एक अगला अंतरा सुनाइए जो आप सुनाना चाहते हैं, जिससे कुछ मौलाना को मिर्ची भी लग सकती है। जी जी बिल्कुल, एक लाइन और है, मतलब एक लाइन और है इसकी, मैं सुना रही हूँ। चल के सभी अयोध्या में आने की खुशी मनाएंगे, चल के सभी अयोध्या में आने की खुशी मनाएंगे। आ गया है राम राज, सब मिलके दीप जलाएंगे। आ गया है राम राज, सब मिलके दीप जलाएंगे। अब बात नहीं जात पात की कहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। ये सच है, ये दादा ने बिल्कुल सही लाइन लिखा कि जात पात की कोई भेद नहीं है। आप कुछ भी इस टाइम चैनल वालों को उठा के देख लीजिए सर, सबके इसमें दिख रहा है, सभी मौलाना सपोर्ट कर रहे हैं, सभी मुसलमान भाई कुछ ही ऐसे हैं उसमें जो इतना विरोध कर रहे हैं। और किस लिए विरोध कर रहे हैं? एक जो गरीब घर से बच्चा है ना, उसको हमने कहा अगर मैं गरीब हूँ, मुझे इतना सब वो कर रहे हो सभी कि मुसलमान हो, तुमने क्यों गाया इसको, तौबा करो। अगर आप में हिम्मत हो तो जाके मास्टर सलीम हमसर हयात को रोको, उनसे कह दो कि आपने राम भजन क्यों गाया, वो भी तो गा रहे हैं। तो उनको नहीं कह पा रहे, कोई बोले आप परिवार के हो, हमारे गांव समाज के हो, आपके यहाँ खाना पीना, बोले इतने तक मतलब राम भजन गा देने के बाद मेरे घर कोई पानी नहीं पिएगा, ऐसा सभी मेरे पास फतवा जारी कर रहे हैं। तो इस बात को जितना आप आगे बढ़ा सकते हैं, मेरा ये निवेदन है। आप ये भी कहना चाहेंगे, हमने देखा है कि आप एक नहीं कई ऐसे आप नाम देख सकते हैं, चाहे मुस्लिम एक्टर हों या एक्ट्रेस हों, हीरो हीरोइन के आप देख सकते हैं कि हर रोज़ तरह तरह के अदा करते हैं और तरह तरह की कलाकारी करते हैं। क्या तब मुस्लिम या मौलाना फतवा जारी नहीं करते? उनके लिए क्योंकि थोड़ा सा वो उनका बड़ा वो है ना, वो उनकी हैसियत थोड़ी बड़ी है। उनको सलमान खान को हमने देखा बजरंगी भाई बनते हुए देखा, बजरंगबली का भक्त बनते हुए। अरे हमारे यहाँ के एक हमारे दादा हैं, क्या नाम है उनका, रिजवान दादा, उनको हम लोग रिजू राज के नाम से ज़्यादातर लोग कहते हैं, और वो भी भजन गाते हैं मेरे जैसा ही। वो काफ़ी टाइम से गा रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, यही अयोध्या के इधर फैजाबाद साइड के रहते हैं। और कितने सारे कलाकारों को हम बता दें, सभी गूगल फ़ोन उठा के, यूट्यूब फेसबुक सब उठा के देख लीजिए, उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। और मैं पहले से यहाँ तक कि हम माने कि कई सारी ऐसी मुस्लिम एक्ट्रेस हैं जो अश्लीलता परोसती हैं, कभी उन पर फतवा जारी नहीं किया जाता है। ये तो
बस यही, इसीलिए तो हम बहुत ज़्यादा वो हैं कि सबके उन लोगों के ऊपर फतवा नहीं जा रही, मेरे ऊपर ही क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैं एक गांव से हूँ और गांव पे देखते हैं ना, कोई ज़्यादा ध्यान तो देता नहीं है, लेकिन अगर गांव के बच्चों को अगर उभारा जाए, ये तो मोदी जी की राज में ऐसा हो रहा है, जब उनकी सरकार है, जब ही हम लोग को इतना बढ़ाया जा रहा है, और बढ़ाने के बाद जब हम लोगों ने जागरूकता आई, जब उस काम को कर रहे हैं, तो अब गांव वाले और हमारे समाज वाले, हमारे मौलवी मौलाना सब पीछे खींच रहे हैं। एक अंतरा और अगला उस गाने का आप सुनाइए, उसमें अगली लाइन क्या कहती है आपके गीत की? गीत आपने लिखा है, आपसे अभी बात करेंगे, एक अंतरा और आप सुनाइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ना कोई नाराज होना, सबके अपने राम हैं, ना कोई नाराज होना, सबके अपने राम हैं, आप जो आए सब वो आए, सबका अयोध्या धाम है, आप जो आए सब वो आए, सबका अयोध्या धाम है, वो शाम रहेगा तरन्नुम का वहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। जिन्होंने लिखा है उनके लिए क्या कहेंगे? बस दादा के लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और हमारे भैया हमारे बीच में बैठे हैं सब दोनों, ये भी म्यूजिक का कंपोजिशन इन्होंने ही किया है। और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकेश पांडे है। क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच करके? थोड़ा साइड में आइए, इनसे भी बात करते हैं जिन्होंने गाना ये लिखा है। आप बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए। सोच कर क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि देखिए यहाँ पे कोई जात पात का बात है नहीं, और राम सबके हैं, राम सबके हैं, और इनके अंदर में मैं भावनाएं देखी कि हाँ ये अच्छा से अपना कला दिखा रही हैं। तो इन्होंने बोला मैं राम की भक्त हूँ, हमारे यहाँ रामायण और गीता हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में रखा हुआ है, तो मुझे ये पता लगा कि हाँ इनके अंदर भगवान के प्रति आस्था है। तो मैंने इनसे कहा कि आप राम भजन गाइए, ये राम भजन लिखवाई, मैं लिखा, और म्यूजिक रातों रात म्यूजिक भैया तैयार किए राहुल पाल जी, और रात में इसको रिकॉर्ड किया गया, और दूसरे दिन यहाँ पे शूटिंग करने हम लोग आए, यहाँ पे शूटिंग किया, तीसरे दिन ये गाना लॉन्च हुआ। गाना लॉन्च होने के बाद मैं इसका व्यूज का था है, ज़बरदस्त व्यूज जा रहा है, लोगों को तकलीफ हो रहा है, मेरे पास फ़ोन की कि हाँ ऐसा दिक्कत है, हमका आइए अयोध्या में, यहीं पे सारी व्यवस्था बनती है, और जिन लोगों को आपत्ति है अपना अपना बात रखें, जो भी दिक्कत है भाई, जो और अदर मुसलमान कास्ट जो गाना गा रहे हैं उनके लिए आपत्ति नहीं है, एक गरीब लड़की मान लो गा रही है, उनको तकलीफ है। इसी बात पे हम लोग यहाँ अयोध्या में आए हैं, आपसे मुलाकात हो गई, और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग आज बहुत अच्छा लगा हमें। और सबसे बड़ी बात, हम आपकी मेहनत को और उसके साथ में आपकी हिम्मत को दाद देते हैं कि आपने इतनी बड़ी हिम्मत जुटाई कि ऐसे कट्टरपंथी, मुस्लिम हो या मौलाना हो या कोई भी हो, कट्टरपंथियों से आप सीधे टकराने की कोशिश की है आपने, और सीधे उनसे लोहा लेने की कोशिश की है। और हम चाहेंगे ये सब भजन देखें और ये समझें जो इन्होंने कहा है, जो इनका संदेश है कि राम केवल हिंदू के नहीं हैं या किसी और के नहीं, राम सबके हैं और सब में राम हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, ये मैंने नहीं समझाया, ये इन्होंने अपने भजन के माध्यम से समझाया है। और शायद जो लोग नहीं आए हैं, आप उनको भी अपील करेंगे यहाँ आने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर करेंगे सबको, और मेरी ये समस्या अगर सॉल्व हो जाएगी, मेरे परिवार को अच्छे से कोई दबाव नहीं देगा, बल्कि अच्छे से रहने लगेंगे, मैं परिवार को भी लेकर आऊँगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि मंदिर उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो एक इंसाफ का कत्ल है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते ऐसा, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है, ऐसा हम नहीं मानते, और क्योंकि नहीं मानते इसलिए मैं इससे लड़ रही हूँ, क्योंकि ये फैसला हुआ है, सत्य हुआ है, जिसका जो था उसको वो चीज़ मिलना चाहिए। जो हमारी वर्षों की तपस्या थी ना, वो 500 वर्षों की, वो हमारे सामने आ रही है, वो पूरी हो रही है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना तो हमें कोई गुनाह है। जो कर रहा है जिसको, उसको ये संदेश दीजिएगा मेरा। जो लोग बरगलाने की, आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? जो मुस्लिम कट्टरपंथी, जो ओवैसी जैसे हैं, शफीकुर रहमान जैसे जो नेता हैं, वो जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? हम सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी, अगर हमारे राम हमारे बीच में आ गए हैं अयोध्या धाम में, तो एक बार सभी मिलकर उनका स्वागत करें, सत्कार करें, और ऐसा बिल्कुल भेदभाव बना के बिल्कुल ना रखें। कितने भी कट्टर मुस्लिम हो, वो आप अपना धर्म अपने मन में बचा के रखिए और अपना करिए, लेकिन राम के सानिध्य में कोई गुस्ताखी मत करिए। आपको जय श्री राम बोलने में कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं? जय श्री राम मैं तो बिल्कुल बोलती हूँ, मेरा वो निकाल कर देख लीजिए चैनल, भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय, उसमें क्या है, मैं तो बहुत बोलती हूँ, मेरा सब कुछ। लेकिन यही आपके नारे और यही आपके जय जयकार सुनकर के कुछ लोगों को मिर्ची लग सकती है, बहुत लोगों को लगी, बस यही सुन करके तो लोगों को लगी
और क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो तो एकदम से हिंदू हो गई। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, मैं हिंदू हो गई, मुझे हिंदू ही रहने दो। पहले हिंदू ही थे। हाँ, मुझे हिंदू ठीक है, जैसा आप समझो वैसे मैं ठीक हूँ, लेकिन कम से कम परिवार के ऊपर दबाव तो ना, तो दबाव देने के बाद अब कह रहे हैं कि नहीं अब तौबा नहीं करोगे तो भाई रहने नहीं देंगे। आप तौबा करेंगे? नहीं, मैं तौबा नहीं करूंगी, कभी कदापि नहीं करेंगे हम। क्यों तौबा करेंगे? कहीं मेरे घर से कुछ कोई भाग गया है या कोई ऐसी बात हो गई है तो मैं तौबा करूंगी। अरे हमने राम भजन गाया है, बिल्कुल गाएंगे, जरूर गाएंगे। 21 को 22 को मेरा सब प्रोग्राम लगा है, 24 को लगा है, 26 को लगा है, खूब प्रोग्राम लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत करने के लिए। हाँ, एक बात और कहेंगे कि 22 जनवरी के लिए सभी लोगों को एक दो लाइन की पंक्तियां और गाएंगे, मैं बताऊंगी कि वर्षों की प्रतीक्षा अब तो पूरी होने वाली है, वर्षों की प्रतीक्षा अब तो पूरी होने वाली, 22 जनवरी को फिर से मनेगी दिवाली, राजा राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, राजा राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। राम आ गए? बिल्कुल बिल्कुल आ गए, और ये हम सबको बड़ी खुशी का माहौल है। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे खास बातचीत के लिए। जितना आगे पहुँचाएंगे बहुत, ये मेरा इनकी बात को, इनकी समस्या को सुना जाए। खास तौर पे पुलिस प्रशासन को भी ऐसे लोगों पर नजर रखनी चाहिए जो इन पर दबाव डाल रहे हैं या घर वालों को जो परेशान कर रहे हैं। केवल इसलिए इनका गुनाह केवल इतना है मौलानाओं की निगाहों में कि यह भजन राम के गा रही हैं, किसी और के नहीं।